नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज आप इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए कर्मचारियों की। जो हरियाणा सरकार ने चुनाव से पहले वादे किया था कि जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हरियाणा कौशल रोजगार के थ्रू उनको जॉब सिक्योरिटी का जो वादा किया था 58 साल की उम्र तक उनको हटाया नहीं जाएगा और जॉब सिक्योरिटी का जो अधिनियम लाया जाएगा, तो उनको वादा को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने जो विधेयक है वो पेश जल्द करने जा रही है। आज अखबार में आया है, तो मैं आज आपने अखबार में जो न्यूज़ है वो आपने सुनाऊंगा। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़े हुए कर्मचारी हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक दुख की खबर भी ये भी है, क्योंकि जो कर्मचारी 5 साल से कम है, जिनके 4 साल हुए 3 साल हुए जो या अभी लगे हुए हैं, उनके लिए कोई भी विधेयक नहीं लाया गया है। ये सिर्फ 5 साल हो गए हैं जिनको, उन्हीं के लिए ये जो लाभ है इस हरियाणा जो विधेयक है उसका लाभ मिलेगा, अन्य को लाभ नहीं मिलेगा। जिसने पहले डीसी रेट पर या किसी ठेकेदार के थ्रू हरियाणा कर्मचारी में काम किया है तो उसको मिलाकर 5 साल हो गए, और जो हरियाणा कौशल रोजगार अभी बना है तो इसको 5 साल नहीं हुए, तो टोटल मिलाकर अगर आपका अनुभव 5 साल का है तो आपकी जॉब सिक्योरिटी का जो वादा था वो पूरा करने जा रही है हरियाणा सरकार। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है वो न्यूज़। इसमें आप देख सकते हैं कि 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी है, उनकी जो नौकरी है वो सुरक्षित होगी। हरियाणा के जो विधेयक है वो स्वयं हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी वो खुद पेश करेंगे इस विधेयक को। इसमें लिख रखा कि हरियाणा में जो 5 साल से अनुबंध पर काम कर रही है, यानी कि इसमें 5 साल का जो क्राइटेरिया नियम है, 5 साल आपको होने चाहिए तभी आप इस जॉब सिक्योरिटी के लायक होंगे। तो 1.20 लाख ऐसे कर्मचारी है जो 5 साल हो गए हैं जिनको, और 58 साल तक इनको हटाया नहीं जाएगा। और इसके जो मुहर है वो लगेगी 13 नवंबर से शुरू हो रही, जो 13 नवंबर ने अपना विधानसभा सत्र शुरू होगा। उस सत्र में हरियाणा के जो सीएम है खुद जो ये विधेयक है पेश करेंगे और इसकी शिलान्यास करेंगे और इसको लागू करेंगे। और इस बीच में कुछ लिख रखा है, प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पारित किया जाने वाले बिल का ड्राफ्ट जो वो सार्वजनिक कर दिया गया है। जो ड्राफ्ट इन्हें बनाना था वो सार्वजनिक यानी पब्लिक कर दिया गया है। और इनके जो आउटसोर्सिंग पर लगे हुए हैं या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पोर्ट जो 3 है, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं 50,000 रुपये तक मासिक वेतन वाले, जिसकी 50,000 सैलरी है यानी उससे कम है वही जो लाभ है उसको मिलेगा। लेकिन जिसके 50,000 तो ऊपर सैलरी है जिसकी, वो इसमें 58 साल की उम्र में नहीं मतलब माने जाएंगे। या तो जो इन्हें बिल बनाया है उसमें 5 साल अपना होने चाहिए। कि इसमें कुछ सुविधा दी जाओगी, और सुविधा भी आपने मैं बता दूँ। सुविधा इसमें लिख रखी है, पक्के कर्मचारियों के बराबर दिया जाएगा बेसिक वेतन है। जो आपका बेसिक वेतन है जो आपको इन एंड आते हैं वो आपके जो कच्चे पक्के कर्मचारी उनके आपका अगर सेम काम है तो उसके हिसाब से आपको भी वेतन दिया जाएगा। और इसमें लिख रखा है 15 अगस्त तक 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके, यानी जो 15 अगस्त अब जो आई थी उस लगा जिसके 5 साल हो गए हैं उसको इसका जो वेतन है वो दिया जाएगा। फिर 8 साल तक अगर जो 8 साल हो गए जिन्हें लगे हुए उन्हें 10% इंक्रीमेंट करके वेतन मिलेगा, और 10 साल से अधिक को 15% अधिक वेतन मिलेगा। इसमें लिखा है हर साल जनवरी मतलब जो सरकारी कर्मचारी इनके हर साल में इंक्रीमेंट होया करे, तो ऐसे ही जो हरियाणा कौशल रोजगार में लगे हुए हैं उनका भी इंक्रीमेंट होगा। और इसमें आपने हेल्थ केयर सुविधा मिलेगी और आपका सालाना वेतन मिलेगा। मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। जो सरकारी कर्मचारी लाभ मिला करते वो हरियाणा सरकार में जो कर्मचारी जो कौशल में लाए गए उनने भी वो सुविधा सारी मिलेगी। और इसमें लिख रखा है अध्यापक के बारे में बताया गया। अध्यापक के बारे में आपने दिखाई दूँ, लिख रखा है अतिथि अध्यापकों को भी नए नियमों को मिलेगा लाभ। जो अध्यापक टीजीटी लग रही है आपने बेरा हरियाणा कौशल रोजगार के तहत टीजीटी कैंडिडेट की वैकेंसी आई थी, तो उसमें भी जो नियम है उसमें भी लागू हो गए और उन्हें भी जो ये सुविधा मिला है वही सुविधा मिलेगी। और भाई आपने दिखा दूँ, ये तो अपना काम का कौन है, ये भी नहीं रखा भाई 50,000 से ज़्यादा जिसके वेतन है वे कच्चे कर्मचारी को गारंटी नहीं है। मतलब जो 50,000 तो ऊपर वेतन ले उनकी कोई गारंटी या जो अधिनियम उनके लिए नहीं है। अरे भैया भाई उनका कैसा आता है, नाइंसाफ़ी होने लग रही है। जो अभी अभी लगे हैं तो उन्हें कोई जॉब सिक्योरिटी का वादा नहीं मिला है। ख़ासतौर पर उन्हें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है जिनकी ज्वाइनिंग 1 या 1.5 महीने पहले हुई थी सीजनली, वो भी अनाज मंडियों में, तो उन्हें सिर्फ 45 दिन का काम मिला है। तो उनको काम होने के बाद एक जैसे दूध में गिरती मक्खी को निकाल दिया जाता है वैसे इसमें निकाल दिया जाएगा। और इसमें मैं सरकार तो उम्मीद करूँ कि जो ये कच्चे कर्मचारी लगे हरियाणा कौशल रोजगार नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर चौकीदार, तो इनकी जो फैमिली आईटी में इनकम ना बढ़ाई जाए, क्योंकि 1 महीना में इनकी इनकम नहीं बढ़ती। तो
कई बार कैया का डाटा मैंने बात करी, कोई कौशल में लग रहे थे जिनका पिछले साल में नाम आया था, तो उनका जो 45 दिन का काम मिला था और उन्हें फिर वे बाहर कर दिए गए थे और अभी तक उनका कोई दोबारा नाम नहीं आया है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो लगे उन खातर यह खबर थी। तो सरकार तो मैं अब यह गुजारिश करूँगा कि जितने भी कर्मचारी है सारे खातर कोई नियम बनाया जाए ताकि समान रूप से सारे के लागू होवे। तो मैं अपने एक ग्रुप का लिंक आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिस जो कच्चे कर्मचारी फिलहाल लगी है हरियाणा कौशल रोजगार में, मंडियों में, सुपरवाइजर में, यानी जिनकी ड्यूटी चौकीदार, डाटा एंट्री ऑपरेटर में है, तो वो आप इस चैनल उस ग्रुप से जुड़ सको और अपनी बात रख सको और आप इस सरकार के पास पहुँचाओगे अपनी बात ने। तो आशा करता हूँ कि आपने यह जानकारी अच्छी लगी है, तो आप इस चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब कर सको और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सको। धन्यवाद।